गर्मियां हो या सर्दियां, मच्छर हर मौसम में वबाले जान होते हैं। गर्मियों में खास तौर पर बच्चे हों या बड़े, सभी मच्छरों का निशाना बनते हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे और लोशन इस्तेमाल करने के बावजूद मच्छर काट जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है जलन और खारिश करने का मरहला। मच्छर के कांटे पर खुजला खुजला कर बुरा हाल हो जाता है। नन्हे बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और सबसे ज्यादा मुतासिर भी वही होते हैं। वो अपनी तकलीफ बता भी नहीं सकते और रो रो कर माँ को भी परेशान करते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगी जो मच्छर के काटने वाली जगह पर लगाने से फौरन सुकून हो जाएगा और जलन भी ठीक हो जाएगी। और ये सब चीजें आपके किचन में ही मौजूद हैं। इन पर कोई खर्चा नहीं आएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली रेमेडी बर्फ की टकोर है। मच्छर के काटने की जगह पर आइस क्यूब को कपड़े में लपेट कर टकोर करें। ये बहुत जल्द सोजिश को और जलन को ठीक कर देगी। शहद में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और जिल्द की मुख्तलिफ शिकायतों में भी ये बहुत मौसर है। इसलिए इसे मच्छर के काटने पर अप्लाई करके जिल्द की सोजिश को ठीक कर सकते हैं। इफेक्टेड जगह पर थोड़ा सा हनी लगाएं और 15-20 मिनट के बाद धो लें। आपकी तकलीफ में काफी अफाका होगा। एलोवेरा घरों में पाया जाने वाला आम पौधा है। इसमें भी सोजन और सोजिश को खत्म करने की सलाहियत होती है और इसका जेल जख्मों, दानों और सोजिश वाली जगह पर लगाते हैं। ताज़ा एलोवेरा काट कर इसकी जेल को सोजिश वाली जगह पर डायरेक्ट अप्लाई करें। आपको बहुत सुकून मिलेगा। बेकिंग सोडा बहुत सारी जल्दी तकलीफों में इस्तेमाल होता है। ये स्किन के पीएच लेवल को नॉर्मल करके खारिश में आराम लाता है। 1 चम्मच बेकिंग सोडे में चंद कतरे पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और दर्द वाली जगह पर अप्लाई करें। विक्स वेपोरब तकरीबन हर घर में फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है और इसे मॉस्किटो बाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ उसी वक्त खारिश दूर करती है बल्कि सोजिश और सोजन भी दूर हो जाती है। चेहरे के दानों को दूर करने के लिए कैलामाइन लोशन आम इस्तेमाल होता है। इसी तरह मॉस्किटो बाइट पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे जिल्द पर अप्लाई करें और इसे ड्राई होने दें। ये जलन, सोजन और खारिश में कमी लाएगा। मॉस्किटो बाइट के लिए फौरन अप्लाई करने वाली रेमेडी टूथपेस्ट भी है। ये बहुत अच्छी डिसइंफेक्टेड, एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक खसूसियात रखने वाली रेमेडी है। मतलब कि ये सोजिश, सोजन और खारिश को कम कर सकती है। ये तमाम खसूसियात मच्छर काटने से होने वाली तकलीफ को कम करने में काम करती हैं। मच्छर काटने वाली जगह पर थोड़ी सी टूथपेस्ट अप्लाई करें और 15 मिनट बाद धो लें। दिन में 3 से 4 बार भी इसे यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो 1 चम्मच को गर्म पानी में डुबोकर गर्म कर लें, इतना कि आपकी जिल्द इसे बर्दाश्त कर सके। अब इसे इफेक्टेड एरिया पर रखकर हल्के से प्रेस करें। मच्छर आपकी स्किन के अंदर जो लिक्विड इंजेक्ट करता है उससे आपको तकलीफ होती है। गर्म टकोर से वो लिक्विड डिजोल्व हो जाता है और खारिश खत्म हो जाती है। इस मकसद के लिए आप हेयर ड्रायर भी यूज कर सकते हैं। सेब का सिरका 1 कतरा मच्छर काटने वाली जगह पर टपकाएं। इससे जलन और डंग लगने की कैफियत से आराम मिलेगा। ये एक बेहतरीन नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। इसके अलावा 1 कप सिरके को 1 कप नीम गर्म पानी में मिलाकर इसमें मॉस्किटो बाइट वाली जगह को 20 मिनट तक डुबोएं। अगरचे इसकी स्मेल आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये बहुत जल्दी असर करने वाली रेमेडी है। लहसुन भी बहुत बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात रखता है। इसलिए ये भी मॉस्किटो बाइट को ठीक करने में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसे डायरेक्ट जिल्द पर अप्लाई नहीं कर सकते। खास तौर पर अगर खारिश कर करके जिल्द छिल गई हो तो इसे बिल्कुल भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए लहसुन के पेस्ट को किसी ऑयल या किसी भी थोड़े से लोशन में मिक्स करें। अगर कोकोनट ऑयल हो तो बहुत बेहतर है। इसे तकलीफ वाली जगह पर अप्लाई करें और 20 मिनट के बाद धो लें। अगर तकलीफ ज्यादा हो तो बार बार भी लगा सकते हैं। तुलसी के पत्ते भी बेहतरीन काम करते हैं। तुलसी के ताज़ा पत्तों में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे इगोनोल कहते हैं, जो खारिश को कम करने में बहुत मौसर माना जाता है। तुलसी के चंद पत्ते तोड़कर 1 कप पानी में अच्छी तरह उबाल लें। अब इसे ठंडा करके इसमें मॉस्किटो बाइट वाली जगह पर लगाएं या उस जगह को इस पानी में डिप करें। 5 मिनट तक ये बहुत सुकून दे देगा और जलन, सोजिश और खारिश को दूर करेगा। आप इनमें से कोई भी रेमेडी यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे और अपनी तकलीफ को खत्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।